का दौर शुरू होगा। अंजना जी, आपको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हम सीधी बात करते हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, आपने रमेश मीणा ने खुलकर कहा था कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं। जिस समय जो परिस्थिति रही होगी उस अनुसार कहा होगा, और अधिकारी नहीं सुनते इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पार्टी के खिलाफ बगावत कर दें। वो और नहीं सुनते थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत की और हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो जो भी कोई बात हो तो पार्टी लेवल पे करते तो उसका निस्तारण होता ही है। आमजन में चर्चा है कि अंजना जी तो पायलट कैंप के आदमी थे, उन चर्चाओं को, अटकलों को क्या जवाब देना चाहेंगे? पायलट साहब हमारे 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके साथ लंबे समय तक काम किया तो वो थे, लेकिन जब पार्टी के साथ ही आगे पीछे होकर अपना दल बना करके अपने साथियों को लेकर चले गए और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के काम हो रहा है तो वो संबंध वैसे कैसे किस प्रकार से रह पाएंगे। 20 दिन पहले आपके बंगले पर आए भी थे वो, इस तरह की भी चर्चाएं। चलो, मेल मुलाकात चलता रहता है राजनीति। अब बंगले पे आए थे, मैं रोज उनके घर पे जाता था, एक दिन वो आ गए तो कौन सी बड़ी बात होगी। हमारे नेता है तो आते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी मैं आता था मैं तो हमारे 3 ही नेताओं से मिलता था। गहलोत साहब से मिलने भी जाता था, पायलट साहब से भी मिलता था, जोशी साहब से भी मिलता था। और उसके बाद कोरोना टाइम में हर 3 दिन यहाँ रहता था तो रोज तीनों से मिलके वापस जाता था, क्योंकि और टूर वगैरह तो बंद ही थे। तो यहाँ आकर के सबसे मिलता था और अपने विभाग की चर्चा क्षेत्र की चर्चा करते ही थे। 14 अगस्त को सेशन विधानसभा का शुरू होने वाला है, क्या रणनीति रहेगी? बहुमत फुल है आपके पास? बहुमत पूर्ण है, बहुमत के मामले में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। वो विधायक गए, उनसे किस तरह बातचीत हो रही है वापस आने की? क्योंकि कह रहा है आला कमान से अगर माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, इस तरह की बातचीत आ रही है। तो कहीं अभी भी है बीच का रास्ता कहीं? नहीं, ये तो देखो, आला कमान से अगर बात करें तो कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये बात तो उन्हीं को करनी चाहिए। समाचार पत्रों और टीवी के मार्फत ही सुनते हैं, बाकी कोई मेरी डायरेक्ट किसी से बात नहीं हुई तो मैं इसको ऑथेंटिक रूप से तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर कोई अपनी पीड़ा है, कोई वेदना है तो आला कमान के सामने रखनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पायलट ने ये कदम अच्छा नहीं उठाया? क्योंकि पार्टी ने बहुत कुछ दिया उन्हें, पीसीसी चीफ बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, पहली दफा विधायक होते हुए मंत्री बनाया, फिर इस तरह की उन्होंने कोशिश है की। इस बात को मैं क्या कहूँ, आम जनता कह रही है कि ये ठीक नहीं। कि अगर पायलट साहब को कुछ इस प्रकार की पीड़ा भी थी तो पार्टी के अंदर उठाना था। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी विधायकों को बुला करके पीसीसी मीटिंग करते, उनकी हालचाल पूछते, उनकी तकलीफें सुनते और उन सब तकलीफ को ले जाके सोनिया जी के पास रखते तो कोई न कोई रास्ता निकल जाता है। लेकिन ये तो पार्टी को डैमेज करने वाला काम हो गया। भाजपा आरोप लगा रही है कि वहाँ सूर्यागढ़ होटल में जैमर लगा दिए गए, आपस में बातचीत नहीं करनी, जबकि आप तो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का काम है आरोप लगाना, जो वो लगा रही है। और इस प्रकार का कोई बंदी खत भी नहीं है। जब हम यहाँ फेयर माउंट में थे तो भी वहाँ सब आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन सबकी घूमने की इच्छा भी थी। और संगठित बताना भी जरूरी है, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना जरूरी है कि राजस्थान के विधायक कितने मजबूत हैं। चाहे कोई भी शक्ति हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन हम नहीं टूटेंगे। चाहे हम परिवार से दूर रह लेंगे लेकिन उसके बाद भी हम पार्टी के मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए सभी साथी स्वेच्छा से वहाँ हैं और सब मंत्रियों को अपने अपने काम करने के लिए क्षेत्र में भेज रखा है। मैं भी आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ जयपुर में और काम कर रहा हूँ। मैं गांव भी गया था, मैंने पारिवारिक काम में कोई कमी हो गई थी तो ऐसा कोई प्रतिबंध वाली बात है नहीं है। मानेसर गए, वो भी क्या स्वेच्छा से गए? पकड़ के तो नहीं ले गए होंगे, स्वेच्छा से गए होंगे। अब जब आप उनसे मिले तो उन्हीं से पूछ लेना। उनसे मेरे किसी की बात हुई नहीं। लेकिन तो वो तो कह रहे हैं हम तो आएंगे, सरकार में है, सरकार के साथ है, पार्टी के साथ है, वोट भी डाल सकते हो अपनी एमएलए सीट बचाने के लिए। तो अच्छी बात है, डालना चाहिए। पार्टी के बैनर तले जीते हैं आम जनता ने, मतदाताओं ने उनको कांग्रेस के हाथ के पंजे पर वोट देकर किया है। इस प्रकार से पार्टी तोड़कर भागने के लिए वोट थोड़ी दिया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप क्या मानते हैं विधानसभा की जब शुरुआत होगी सेशन की, किस तरह फ्लो टेस्ट लाया जाएगा? इस मामले में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और हमारे सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेताओं से राय लेकर के सबकी राय के अनुसार जैसा आएगा उसके अनुसार विधानसभा का काम होगा। आखिरी सवाल, फुल आपके पास पूर्णतः बहुमत है? 102 विधायक है? 103 है, गंती सामने दिख रही है। 22 हमारे पास नहीं है और 75 वो मिला करके 97 होते हैं। बाकी 103 हमारे इधर कांग्रेस के साथ ही है।
बिल्कुल, ये थे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना। इनका कहना है कि ऑल इज वेल है, सरकार के पास पूर्णतः बहुमत है। 103 विधायकों का इन्होंने दावा किया है और 14 अगस्त को जब भी फ्लोर टेस्ट होता है वो पार्टी के हमारे नेता तय